विशेषकर कई बार माताएं कहती हैं कि देखो, एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा, एक स्त्री इंटरव्यू ले रही थी, मैं दे रही थी, तो वो कहती हैं कि आजकल पुरुष जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आपको इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए? अगर पुरुष महिला का सम्मान नहीं कर रहा, ये कोई चिंता का विषय थोड़ी है। पर क्या आप खुद अपना सम्मान कर पा रही हो? चिंता का विषय ये है। चिंता का विषय ये है कि महिला महिला का कितना सम्मान करती है, बोलिए। महिला महिला का कितना साथ देती है, ये बताइए। महिला महिला के लिए कितनी खड़ी रहती है, ये बताइए। लगेगा थोड़ा सा कड़वा, लेकिन बात सच्ची है कि महिला ही महिला की दुश्मन है, स्त्री स्त्री की दुश्मन है। ये घर में बहू के साथ दुर्व्यवहार सास की मर्जी के बिना कैसे हो सकता है, बोलिए। घर की संरक्षिका तो, मुखिया तो स्त्री होती है। जो भी गड़बड़ होती है वो उन्हीं के कारण। तो ये विषय ही नहीं है कि पुरुष स्त्री का सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर आप अपना सम्मान तो करना सीखिए। आप कुछ ऐसे गुणों को धारण तो करिए कि आप खुद का भी सम्मान कर पाओ। और याद रखिए, यहां हमेशा से देवियों का सम्मान रहा है। यूं ही भगवान मनु ने नहीं कह दिया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फलाक्रिया। यूं ही वेद नहीं कहते अधा पश्वस्य मोपरी संतराम पादकौ हर कष्प्लकौ मात्रे दृशन स्त्री ब्रह्मा ववुवित। या यूं ही थोड़ी ऋषि मुनियों ने देवियों की आराधना की है, शक्ति भगवती जगदम्बा के रूप में देखा है। या नवरात्रि में यूं ही थोड़ी बेटियों के पैर पूजे जाते हैं। इस भारत भूमि में भी अगर महिलाओं का सम्मान नहीं है तो किस धरती पर होगा, बोलिए। ये भारत तो स्त्री को देवी मानता है। हाँ, दुनिया के लोग भोग्या मानते हैं स्त्री को, पर भारत स्त्री को पूज्या मानता है। दुनिया के लोग प्रदर्शन करते हैं स्त्री का, पर भारत स्त्री का दर्शन करता है। तो जो जो कुछ भारत का है, जो जो हमारा है, वो वास्तव में वंदनीय है। जो हम कुछ बाहर से इधर उधर से सीख रहे हैं ना, वो मिलावटी है। जो सनातनी है, जो ऋषियों का दिया वो प्रसाद है, वो बहुत सुंदर है। और इस प्रसाद को अपनी संतानों को देकर जाओ माताओं। आज वो संतानें सौभाग्यशाली हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो पितृपक्ष में पितरों के लिए पूजन करा रही हैं। कुछ ऐसी भी तो हैं जो जीते जी नरक दिखा रही हैं, एक एक गिलास पानी के लिए तरसा रही हैं, एक एक रोटी के लिए तरसा रही है। ऐसी भी है कि नहीं है, बोलो। कुछ बहुएं ऐसी भी तो हैं जो सास को रूखी सूखी खिला रही हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो सबसे पहले बुजुर्गों का सम्मान करती हैं और सबसे पहले थाली जो जाती है, भगवान की थाली निकालने के बाद बड़ों की जाती है। ऐसे भी घर है। कुछ घर ऐसे भी हैं कि बूढ़े बड़े बाद में कभी खाएं तो खा ले, वो भी संतानें हैं। धुंधकारी भी किसी की संतान है और श्रवण कुमार भी किसी की संतान है। पर माता पिता को भी देखना होगा। धार्मिक माता पिता की संतानें धार्मिक होती हैं, इसलिए धर्म को आप उतारो, सदगृहस्थी बनो और गृहस्थ में आकर के अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, अपने चिंतन को, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहती हूँ आपकी संतान भी श्रेष्ठ होगी।